नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कंगना रनौत को बीजेपी में क्यों लिया गया? बड़ा सिंपल सा है, एक न्यूसेंस वैल्यू तो होनी चाहिए ना। न्यूसेंस वैल्यू कौन पैदा करेगा? पहले स्मृति ईरानी पैदा करती थी, तो उनकी जगह पे कोई एक चाहिए ना जो सुबह से लेकर शाम तक बकवास और वाहियात बातें करे। तो फिर इससे ज़्यादा वाहियात बात करने वाली लेडी कौन मिलेगी आपको? वो है कंगना रनौत। अब एक इंटरव्यू में कहती हैं किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा फैला रहे थे, तगड़ी हिंसा थी, और कहते हैं कि वहाँ पर प्लानिंग बहुत लंबी थी किसानों की। वहाँ रेप हुए, बलात्कार हुए हैं, वहाँ हत्याएं हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप कर क्या रहे हो? तो कंगना दरअसल कहती हैं कि वहाँ पे जो उपद्रवी थे वो हिंसा फैला रहे थे। वो दरअसल किसान आंदोलन था ही नहीं। उनका कहना है कि हत्याएं भी होती थी, वहाँ रेप होती थी। सुनने में आया कि वो लोगों को पेड़ों पे भी लटका देते थे या पता नहीं क्या क्या कर देते थे, उनको हत्या करके क्या क्या कर देते थे। ये इस किस्म के भी वाहियात जो हैं, इल्ज़ामात जो हैं, वो इस मोहतरमा ने लगाए हैं जिसका नाम कंगना रनौत है। फिर आगे कहती है किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी, और उसके पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियाँ काम कर रही हैं। कमाल है ना, हद है। मतलब कहते जहाँ पर किसान बैठे थे वहाँ रेप होते थे, वहाँ लाशें लटकी हुई थी। इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जलाई और भाजपा से पूछा क्या आप इससे सहमत हैं? क्या कंगना की जो राय है, निजी राय, कि वहाँ लाशें लटकी हुई थी, रेप होते थे, तो क्या कंगना का मत बीजेपी और सरकार का एक ही मत है? क्या सरकार ये मानती है कि अमेरिका और चीन इसके पीछे थे, जो बांग्लादेश में और इंडिया में भी उसके पीछे थे? तो क्या आप इस बात को मानती हैं? तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जवाब तो देना चाहिए। आगे कहती हैं ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि दुकान चलती रहेगी, देश चाहे भाड़ में। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात इन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन जितनी इनकी बुद्धि है उतने सोचेंगे, यानी कि किसानों को कह रहे हैं कि तुम बुद्धिहीन हो। अब क्या कहा जाए, अल्टीमेटली इस किस्म के लोग आएंगे तो देश को बदनाम ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। इसलिए उनको भर्ती किया गया है, इसलिए उनको साथ लाया गया है, और तो कोई रास्ता था नहीं। कि न्यूसेंस वैल्यू तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही बहुत सारे और भी नेता हैं जिनकी न्यूसेंस वैल्यू है। उसमें हम एक हेमंता बिस्वा शर्मा भी है, गिरिराज सिंह भी है। तो बहुत सारे नेता हैं जो इनकी न्यूसेंस वैल्यू, उनका काम ही प्रचार प्रसार करना है और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका।